नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। सबसे पहले नववर्ष की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और यूपी में क्या है माहौल के कार्यक्रम को लेकर आज हम मऊ के मधुबन विधानसभा में है और हम जानेंगे कि यूपी में क्या माहौल है। चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लगने में हफ्ते से 10 दिन का समय बाकी है, जुबानी जंग चल रही है, लेकिन जनता की क्या राय है। योगी के लगभग 5 साल पूरे होने, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कितना नंबर देगी 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल में कितना विकास हुआ, या आने वाले समय में जनता किसे चुनेगी और किसे वोट करेगी, किसे उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठाएगी। और कहा जाता है कि पूर्वांचल से जो रास्ता होकर, जो पूर्वांचल से ही लखनऊ के लिए रास्ता होकर जाता है, जैसे दिल्ली के लिए लखनऊ से रास्ता होकर जाता है, वही कहानी लखनऊ की कुर्सी के लिए पूर्वांचल से होके लखनऊ के लिए जो रास्ता जाता है। हमारे साथ कुछ किसान युवा, हम शुरुआत, क्या नाम है काका आपका? जयराम। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार जो है कि सपा की लहर है। अरे कहाँ है सपा? योगी ने 5 साल में विकास नहीं किया है। नहीं, केवल सांड भैंसा छोड़े हैं। अरे वो तो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये, अभी कल 1 तारीख था, मोदी जी सब किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भिजवाए। अरे हमन के बड़ा नुकसान होता है। सब जितना सांड भैंसा हमन खेदत परेशान हो जाता है। हाँ। और सब जो है कि चर जाता है, सब हमन के कुछ बचत ना है। हाँ। हाँ, तो सांड से ज़्यादा नाराजगी है। हाँ, सांड से ज़्यादा नाराजगी है। और जो योगी जी कहते हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया युवाओं को रोजगार को लेके, कहते हैं किसानों को लेके, और राशन दे रहे हैं। नहीं, रोजगार तो नहीं मिला है। राशन मिला है, लेकिन राशन जो है कि राशन का मतलब कुछ नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो राशन लेकर क्या करेंगे हम। इस बार किसको बैठाएंगे सत्ता के सीट्स पे? इस बार जो है कि अखिलेश को बैठाएंगे। अखिलेश यादव। क्या माहौल है? क्या नाम, पहले अपना नाम बदल। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल? उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहन जी जो है 2005वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। लड़ाई से तो बाहर है। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हैं लड़ाई से बाहर है? जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है उसको आप लड़ाई से बाहर कह रहे हैं। अच्छा, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी चल रहा है, अभी तो उनका कोई विशेष जनसभाएं हो रही हैं, बहुत साइलेंट है। नहीं, आप वोट ऑफ परसेंटेज देखिए। वोट ऑफ परसेंटेज में बहुजन पिछले बार जो है लोकसभा में दूसरे नंबर पे थी, विधानसभा में भी दूसरे नंबर पे थी, और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ रिपीट नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत विकास किया। नहीं, विकास तो हमारी सरकार ने भी किया है। देखिए, सबसे पहला एक्सप्रेसवे जमुना एक्सप्रेसवे बना, और उसके बाद अंबेडकर गांव में जो है आरसीसी रोड, जिसमें सभी सर्व समाज के लोग चलते हैं, इस तरह का काम। और लाइन ऑर्डर, जिसको कहा जाए कानून व्यवस्था के मामले में हमारी सरकार सबसे 1 नंबर पर थी। अखिलेश यादव को लेके क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव को लेकर ठीक है, युवा हैं, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना सबका काम है, लेकिन हमारी सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत की 2022 में। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में? किसको सत्ता पे बैठाएंगे? क्या नाम है आपका? अखिलेश श्यामलाल। अखिलेश को ही क्यों? ऐसा न कि जोगी जी के सांड छोड़ने से हम लोगों का बहुत नुकसान है, और झूठ बोलने के वो लोगों की आदत है। नौकरी एकदम ख़त्म हो गई, हर रोज़गार कंपनियां बंद हो गई, हर रोज़गार से गरीब आदमी मर रहे हैं। जहाँ दिहाड़ी काम मिलता था, बालू इतना महंगा हो गया कि आज जोड़ाई भी नहीं हो रही। 300 की मजदूरी थी, वो अभी सभी लोग बैठ कर के घर अपना बैठे हुए हैं। तो इस वजह से जोगी से हम लोगों को नाराज़गी है। हम लोग इस समय अखिलेश को वोट देंगे। जोगी जी तो कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया, राशन दिए कोरोना काल में और 2-2 हज़ार रुपये दिए, फिर भी नाराजगी इस वजह से है। हाँ। कि 5 किलो राशन मिलता है। हाँ, ये ऐसे बताइए। तो 5 किलो राशन से हमारा पेट तो भरेगा नहीं। हमें रोजी चाहिए, रोजी नहीं मिल रही है, तो हम 5 किलो राशन लेकर क्या करेंगे? तो महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस 300-500 रुपये का भरा जाता था, आज 1010 रुपया हो गया। फिर हम सुन रहे हैं कि 1700 होने वाला है, तो गरीब आदमी कहाँ से जलाएगा? फ्री गैस दिए, उसका फैसिलिटी कुछ नहीं मिली। एक झूठे केवल अफवाह उड़ा करके और जनता को पागल बना रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है उत्तर प्रदेश चुनाव जात की सियासत, कास्ट की सियासत बहुत ज़्यादा होती है, तो आप किस जात से आ रहे हैं जो इतनी नाराजगी है? हम चमार हैं।
अरे तो मायावती को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? हम नहीं करेंगे ना। मायावती तो इस समय एकदम चुप बैठी हुई है भाजपा के अंदर से कि कैसे उसे भय है कि हम उभरेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो पूंजीपति, हम तो पूंजीपति हैं नहीं, हम तो गरीब आदमी, हमें रोटी चाहिए शाम के वक्त, तो हमें दिहाड़ी नहीं मिलेगी, हम काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा। तो अखिलेश यादव से उम्मीद है आपको? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वे अगर हो जाएंगे तो हमारा बचाव होगा, हमें रोजी मिलेगी, सांडों से भी छुटकारा मिलेगा। हाँ वो तो सही है। न तो इतना नुकसान करें कि हम लोग रात का सोएं कि अपना खेत देखें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। हम डॉक्टर साहब हैं, हमारे जो शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं, वित्त पोषित के, स्ववित्त पोषित के, तो हम इनसे जानते हैं कि क्या इस समय क्या उत्तर प्रदेश में माहौल है, जिस तरह से एजुकेशन को लेके क्या कहेंगे? एजुकेशन की स्थिति तो बड़ी ख़राब है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी तीनों बिल्कुल तबाही के कगार पे चले गए। कोरोना को लेकर 2 साल से शिक्षण संस्थाओं में अफरा तफरी मची हुई है। अभिभावक और छात्र दोनों ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा ली जाए। अभिभावक जो छोटी मोटी कंपनियों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे, वो कंपनियां बंद होने के कगार पे हैं, बंद भी हो गई हैं। अब वो पढ़ाने में असमर्थ हैं। लेकिन योगी सरकार सर कहती है कि हमने 5 साल में एजुकेशन को लेके, बेरोजगार को लेके और खासतौर पे गरीबी को लेके, किसानों के लिए जितना काम मैंने किया उतना किसी सरकार ने किया। दावा उनका बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो था, उसको पूरा किया। और अभी बीच में आपने देखा भी होगा, इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए, लेकिन उस पोस्टर का खुलासा भी हुआ कि ब्रिज कहीं और का था, फैक्ट्री कहीं और की थी, वो बात अलग है। लेकिन ये आज भी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जितना विकास भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया, उतना विकास किसी ने। शिक्षा में जो दलित समाज को स्वतंत्रता गणतंत्रता के बाद जो 0 बैलेंस पे शिक्षा दी गई थी, निःशुल्क शिक्षा दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको समाप्त कर दिया। अब इन्होंने दलित समाज के बच्चे बच्चियों को भी बिना फीस के पढ़ने का आदेश नहीं दिया। जो काउंसलिंग में बच्चे 0 बैलेंस पे आ जाते थे, अब उनको फीस दे के आना पड़ता है। इससे दलित समाज के बच्चों की ऊंचे स्तर की पढ़ाइयाँ बंद हो गई। रही बात किसान की, किसान की जो यूरिया की खाद, डाई खाद आती थी 50 किलो, 45 किलो हो गई। रेट वही है, उसकी क्वांटिटी कम कर दी गई, दाम बढ़ा दिया गया। और जो सांड वगैरह से जो दिक्कतें आ रही हैं, हम लोग 6 लाइन पे आ रहे थे, उस पर भी सांड हैं। कहीं भी जाइए तो रास्ते में सांड हैं, किसान के खेत में सांड हैं। तो ये तो एक बड़ा उपद्रव हो गया है। ये तो सांडों से किसानों को उपद्रव है। दूसरी बात, किसानों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं मिली। आप देख ही रहे हैं, वहाँ किसानों के ऊपर जो है भाजपा नेता ने गाड़ी दौड़ा दिया। किसान कितने दिन तक धरने बैठे थे। जब इनको लगा कि हम गांव में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि किसानों की संख्या 99% गांव में है, गांव में झंडा लेकर, गाड़ी लेकर हम नहीं घुस पाएंगे, तब इन्होंने किसान बिल को बताया कि किसान बिल हमने ख़त्म कर दिया। इस बार का क्या माहौल रहेगा? अब तो आचार संहिता लगने में हफ्ते से 10 दिन का समय बाकी है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो क्या माहौल रहेगा? माहौल ये रहेगा कि भाजपा हटाओ, किसी तरीके से भाजपा हटाने का माहौल रहेगा। और सामने माननीय अखिलेश यादव दिख रहे हैं, दूसरा कोई दिख नहीं रहा है। इसलिए सभी लोग, सभी वर्ग के लोग भाजपा को हटाने के लिए माननीय अखिलेश यादव के साथ जुट गए हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि भाजपा को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए, जो शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी, किसान, पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, जो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जो नारा दिया था, उसको पूरा किया जाए। और जो वो नारा दिया था, उन्होंने लागू किया था, उसके लिए जनता परेशान है कि ये चीज़ें कहाँ चली गई, ये चीज़ें कहाँ चली गई। उसको खोजने के लिए कि अब ये समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, माननीय अखिलेश जी आएंगे, नेताजी के पूरे सपनों को पूरा करेंगे और जो उन्होंने कार्य किया था पूरे कार्य को पूर्ण करेंगे। और जो ये देखिए 100 नंबर, 102 नंबर, जो भी योजनाएं हैं सब फ्लॉप चल रही हैं, कोई इसका मतलब नहीं रह गया इस सरकार में।
उसमें तेल नहीं पड़ पा रहा है, ड्राइवर का वेतन नहीं मिल पा रहा है, सब योजनाएं फ्लॉप हैं। हमारे साथ यहाँ पे युवा भी हैं और कुछ लोग और हैं। क्या लाल टोपी एकदम सपा वाली बांध के क्या माहौल रहेगा इस बार? जी, सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नाम अमरीश यादव है। इस बार सपा का जो है लहर, जो माननीय अखिलेश जी हैं, तो जो हम युवा हैं वो भी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं, तो युवा का साथ और अखिलेश जी का साथ मिलकर एक नया समाजवाद लाना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी लोग इस समय युवा पढ़ने के लिए जो बेरोजगार हैं वो सब लोग समाजवादी से जुड़ रहे हैं और जुड़ना जरूरी है, तभी तो समाजवाद लाना है और अखिलेश भैया को जिताना है। क्या नाम है आपका? इस बार का क्या माहौल रहेगा? राम बच्चन। इस बार का क्या माहौल रहेगा? माहौल तो ये अखिलेश के तो सब ललकार में से जनता लगल है एकदम, और जनता एकदम अखिलेश की चाहत है कि आ जाए अब कि इनका सरकार बन जाई। हाँ, इनमें तनको दूर ना आगे केहू रोक पावा, ये सरकार बने। क्या योगी जी से क्या नाराजगी है? जोगी जी तो साढ़ छोड़ ले हम, साढ़ से ऐसी क्या दिक्कत है? शिक्षा भी ले लिया, हाँ। शिक्षा ले लिया, फैक्ट्री भी बंद है, जनता एकदम घरे आके बैठल है। आया अपन अंग्रेज का फैक्ट्री यहाँ लगवावत हम, जहाज बेच देना, रेलवे बेच देना, बिजली बेच देना, का ही छोड़ ले हम। जोगी जी तो एक को छोड़ना ना, बहुत नाराजगी है। बहुत नाराजगी है। आज जोगी जी के हमन के हटा के अखिलेश के लिए आवल। इस बार काका क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश में? बड़ी नाराजगी देख रहे हैं मऊ में साढ़ से। उत्तर प्रदेश में सपा का माहौल रहेगा। योगी जी? जोगी जी नहीं रहेंगे। मायावती जी? वो तो फ्लॉप हो गई। कांग्रेस? कांग्रेस भी फ्लॉप है यहाँ। अखिलेश, सिर्फ अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। योगी जी से इतनी नाराजगी क्या? जोगी जी जाकर मठ पर रहेंगे कि आकर राज चलाएंगे? वो किसान के घर नहीं जन्मे हैं, वो तो भाई जिनकी भर से मठ पर रहेंगे, तो वो किसानों के हाल क्या जानेंगे? बहुत दिक्कत है साढ़ को लेके। साढ़ के लेके और लड़का बच्चा को पढ़ पाता हूँ, आप बताएं। फिर लॉकडाउन लगा दिया। कहाँ पर बीमारी फैली है, लॉकडाउन लगा रहा है यहाँ हम।